हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइडेड बाय एमडी पब्लिक स्कूल ऑफ क्लाइट। मैं मनीषा धीमान आप लोगों को 6th क्लास के लिए इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रही हूँ बच्चों। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारा जो चैप्टर था नंबर वाला, वो चैप्टर हमारा चल रहा है। ठीक है, अब हमारे उस चैप्टर में हम लोग करीबन 5 एक्सरसाइज तक कर चुके हैं और कल जो 5th एक्सरसाइज थी उससे रिलेटेड मैं क्या करवा चुकी हूँ, आपके जो इज़ और आर में जो आपके ब्रैकेट्स थे उनमें से कोई एक फिल करना था। 5th एक्सरसाइज ये ऊपर वाली मैं करवा चुकी हूँ। आज हम लोगों ने अब करनी है एक्सरसाइज नंबर 6। तो अब एक्सरसाइज 6 करने से पहले मैं क्या आप लोगों को कुछ बता दूँ। जैसे आप लोगों की जो 6th एक्सरसाइज है इसमें आप लोगों ने क्या करना है, करेक्ट अल्टरनेटिव चूज़ करना है। जैसे यहाँ पे ट्राउज़र्स लिखा हुआ है या ट्राउज़र लिखा हुआ है, इनमें से कोई एक आपने चूज़ करके उसमें फिल करना है। आई थिंक सो ये 10 है। तो ये 10 के 10 आप लोगों ने क्या करने हैं, भरने हैं। अब अगर आप लोगों ने पिछले वाली एक्सरसाइज नहीं की है तो लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग इजीली लिंक पे क्लिक करके मेरी पिछली वीडियो पे जा सकते हैं। और यही बोलूँगी मैं आप सब लोगों को कि अगर आप लोगों को नहीं पता, डिस्क्रिप्शन बॉक्स से सीरीज़ वाइज यानी बैक सीरीज़ में मेरी जो वीडियो हैं वो आपको कैसे मिलेंगी, तो उसके लिए मैंने अलग से इसी चैनल पे क्या डाली हुई है, एक वीडियो डाली हुई है कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप सारी जो है सीरीज़ वाइज कैसे ले सकते हैं। मेरी जो वीडियोस हैं वो उसको देख के आप लेक्चर को अटेंड कर लीजिए। अब कुछ बच्चों की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो हमारे तक नहीं पहुंचती, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, आप कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करेंगे ताकि मैं आपके कमेंट देखूं और फिर मैं आपको रिप्लाई कर दूं। एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी बच्चों आप लोगों को, आप जब कमेंट करते हो ना तो मैं देखती हूँ कि आप लास्ट यानी पिछले वीडियोस को उठा के कमेंट कर रहे हो। मैं लेक्चर नंबर 32 करवा रही हूँ, 32 पे पहुँच चुकी हूँ। लेक्चर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होती आपकी, आपकी प्रॉब्लम होगी लेक्चर 18 पे कमेंट आया होगा कि यहाँ से प्रॉब्लम। इट मीन्स बच्चा आपका सिलेबस इतना पीछे चल रहा है तो प्लीज़ उसको थोड़ा मेरे साथ साथ चलने की कोशिश कीजिए। ओके बच्चों, एक और चीज़, आपकी फेयर नोटबुक जो आपने प्रिपेयर करनी है, ठीक है, उसको नीट एंड क्लीन प्रिपेयर कीजिएगा और उसके अंदर ओनली क्वेश्चन लिखे होने चाहिए। ये जो वर्क बुक जो मैं करवा रही हूँ ये बुक के अंदर ही हो, ठीक है। अब देखो, पहला देखो, राहुल ट्राउज़र आर न्यू। आप बताओ, मैंने आप लोगों को रूल पढ़ाए थे, ट्राउज़र्स होता है या ट्राउज़र होता है, ट्राउज़र्स होता है या ट्राउज़र होता है। एक रूल था, कुछ चीज़ें जो हैं वो हमेशा कैसे साउंड करेंगी, वो हमेशा प्लूरल साउंड करेंगी, चाहे वो सिंगुलर भी क्यों ना हो, ठीक है। ऑलवेज प्लूरल साउंड करेंगी यानी हमेशा प्लूरल रहेंगी। अब यहाँ पे प्लूरल है तब भी ये ट्राउज़र्स रहेगा और यहाँ पे सिंगुलर है तब भी ये ट्राउज़र्स रहेगा, यानी ट्राउज़र्स आपका क्या है, सही आंसर है। राहुल ट्राउज़र्स आर न्यू। नेक्स्ट देखो, द फर्स्ट इनिंग या इनिंग्स इज ओवर। इनिंग या इनिंग्स, फर्स्ट इनिंग या इनिंग्स। अब आप लोग देखो, ये सेम रूल अप्लाई होता है पीछे की तरह ही। कुछ चीज़ें हमेशा प्लूरल रहेंगी, जैसे इंफॉर्मेशन है, सिंगुलर साउंड करता है बट वो प्लूरल होता है, वो हमेशा सिंगुलर ही साउंड करेगा चाहे वो प्लूरल हो या सिंगुलर हो। तो इट मीन्स क्या है, यहाँ पे आपका क्या आएगा, इनिंग्स। क्या आएगा, इनिंग्स इज द राइट आंसर। द फर्स्ट इनिंग्स इज ओवर, ठीक है। नेक्स्ट देखो, डज ही हैव टू वाइफ या वाइफ्स। टू आ गया, एक से ज़्यादा हैं यानी प्लूरल केस हैं। डज ही हैव टू वाइफ या वाइफ्स। आप लोग बताइए, वाइफ आएगा या वाइफ्स आएगा। आप लोगों को खुद को पता होना चाहिए कि यहाँ पे क्या आएगा। क्यों पता होना चाहिए, क्योंकि अब देखो टू है, वाइफ तो सिंगुलर के लिए होता है और वाइफ्स किसके लिए, प्लूरल के लिए। दो हैं तो क्या है, प्लूरल है। तो राइट आंसर क्या हुआ, वाइफ्स। डज ही हैव टू वाइफ्स,
आप क्या करेंगे, ये सेंटेंस में करेक्ट करके बता रही हूँ तो आप नीचे इन वाली लाइन में इसको करेक्ट करके लिखेंगे, ठीक है। अब 4 देखिए, आई गोट दोज वॉच या वॉचेस यस्टरडे। अब दोज, दोज तो प्लूरल साउंड कर रहा है, इट मीन्स यहाँ पे वॉच नहीं, क्या होंगी, वॉचेस होंगी। दैट का दोज होता है प्लूरल, दिस का दीज, तो दैट का दोज हो गया प्लूरल। यहाँ पे आई गोट दोज यानी बहुत सारी हैं, तो क्या आ जाएगा, वॉचेस। आई गॉट दोज वॉचेस यस्टरडे, मुझे कल ये सारी घड़ियाँ मिली थी। शी गॉट अ न्यू पेयर ऑफ जीन, जीन होता है या जीन्स होता है, क्या होता है, जीन्स होता है ना। पेयर, पेयर यानी कि 2 मिले हैं उसको, प्लूरल है। जीन्स भी आपका ट्राउज़र्स जैसा ही है, ट्राउज़र्स की 2 टांगे हैं, ट्राउज़र में 2 टांगे होती है ना, ये देखो, इसलिए ट्राउज़र्स ही लिखा जाता है। ऐसे ही चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, ऑलवेज जीन्स लिखा जाएगा, क्या लिखा जाएगा, जीन्स लिखा जाएगा। शी गोट अ न्यू पेयर ऑफ जीन्स, क्या आंसर आ जाएगा, जीन्स। पांचों के आंसर दोबारा बता देती हूँ। राहुल ट्राउजर्स, इनिंग्स, वाइफ्स, वॉचेस, जीन्स। अब देखो, माई मदर बाउट 2 डजन या डजन्स मैंगोज, 2, अब 2 तो पहले ही बता दिए, 2 दर्जनों आम, 2 दर्जनों आम सुना है, 2 दर्जन सुनते हो, 3 दर्जन सुनते हो, ठीक है। जब 2 लगा चुके हो तो डजन्स लिखने की तो ज़रूरत ही नहीं है। अगर कोई आपसे पूछे हाउ मच डजन्स, हाउ मच डजन्स मैंगो यू हैव, हाउ मच डजन्स मैंगो यू हैव, यानी वो आपसे ये पूछ रहा है कि आपके पास कितने दर्जन आम है, कितने दर्जनों आम है, तो आप उसको क्या आंसर दोगे, 2 डजन, डजन। जब आप कोई भी काउंटिंग नंबर साथ लगा देते हो तो वो प्लूरल नहीं लिखा जाएगा उसके साथ, क्योंकि वो नंबर कार्डिनल जो नंबर है वो साथ में आ चुका है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए क्या आएगा इसका, डजन। आवर टीचर गेव अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन या इंफॉर्मेशंस, मैंने बताया कुछ चीज़ें हमेशा सिंगुलर, हमेशा क्या होती हैं, सिंगुलर जो है साउंड करेंगी, चाहे वो प्लूरल हो या सिंगुलर हो, हमेशा सिंगुलर जो बोली जाती है उनके अंदर इंफॉर्मेशन भी आता है। आवर टीचर गेव अस अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, हर मदर इन लॉ, हर मदर्स इन लॉ या फिर मदर इन लॉ, हर उसकी, इज़ वेरी केयरिंग एंड नाइस, सास, मदर इन लॉ। अब सांसों होता है, बहुत सारी सांस है या एक सांस है, एक सांस है ना, तो हर उसकी, बहुत सारी तो नहीं है ना, तो क्या आएगा, मदर इन लॉ, हर मदर इन लॉ, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, दीज loaves, loaves of bread are delicious, these, these किसका होता है, these, these प्लूरल होता है दिस का, दिस का प्लूरल दीज आया है तो इट मीन्स यहाँ पे भी क्या आएगा, प्लूरल आएगा। एफ था सिंगुलर में, ठीक है, जब इसको प्लूरल करेंगे तो क्या बन जाएगा, loaves, ठीक है। loaves of bread are delicious। नेक्स्ट देखिए, ही पुट बोथ हिज फुट या फीट इन वाटर, बोथ हिज फीट, दोनों पैर, एक पैर नहीं दोनों पैर, जोड़े में है पैर, ठीक है, एक नहीं है 2 बोला उसने, तो प्लूरल हो गया, यानी फुट तो आएगा नहीं, क्या आएगा, फीट। ही पुट बोथ हिज फीट इन वाटर, उसने अपने दोनों पैर किस में डाल लिए, पानी के अंदर डाल लिए, ठीक है। तो ये क्या है, ये आप लोगों की एक्सरसाइज यहाँ पे ख़त्म हो गई है बच्चों, ठीक है।
आपकी एक्सरसाइज हो गई ख़त्म। और नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा उसमें हम लोग जेंडर वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे और उसको जल्दी जल्दी ख़त्म कर देंगे। उसकी एक्सरसाइज बहुत कम है। उसके बाद मैं आपको कुछ ऐसे लेटर लिखवाना शुरू करूँगी डेली, ठीक है। हम लोग कुछ वर्ब की फॉर्म्स लिखेंगे और जितनी हमसे हो पाएंगी अप्रोक्सीमेट 50 या 100 के आसपास हम वर्ब की फॉर्म्स लिखेंगे, ठीक है। वर्ब की फॉर्म लिखेंगे हम रोज़, एक दिन में 25 कर लिया करेंगे, ठीक है। 4 दिन आपकी वर्ब की फॉर्म करवाऊंगी मैं आपको, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग ऐसे कुछ एप्लीकेशन और स्टोरी में आपको लिखवाऊंगी। ओके स्टूडेंट, तो ये एक्सरसाइज अपनी फेयर नोटबुक में नीट एंड क्लीन कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो स्टूडेंट्स।